ब्रीदिंग मसल्स। ब्रीदिंग मसल्स, ठीक है। तो ब्रीदिंग मसल्स जो देखेंगे ये हो सकते हैं मसल्स ऑफ एब्डोमेन, मसल्स ऑफ रिब्स एंड मसल्स ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मसल्स ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम, मसल्स ऑफ रिब्स, रिब्स के हो सकते हैं, एंड एब्डोमिनल मसल्स भी हो सकते हैं, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 3 तरह के मसल्स हैं, मसल्स ऑफ डायफ्राम, मसल्स ऑफ रिब्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, दे ऑल हेल्प्स इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, जो डायफ्राम का मसल्स है उनको हम कहते हैं दैट इज नोन एज फ्रेनिक, PHRENIC, फ्रेनिक, और रेडियल मसल्स, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रेनिक और रेडियल मसल्स। तो हम इसको शॉर्ट में RM कहेंगे, ठीक है, शॉर्ट में हम RM कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेनिक और रेडियल मसल, RM, ठीक है। दूसरा रिब्स में जो मसल्स होंगे, ठीक है, तो रिब्स में हम बताए थे जो मसल्स होते हैं उसको कहते हैं दैट इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स। तो ICM हम लिख दे रहे हैं इसको, ICM। तो रिब्स में जो भी मसल्स हैं दैट मसल्स इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स, ICM, ठीक है। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है। दिस इंटरकोस्टल मसल्स बताए थे कि 2 तरह का होते हैं, एक को कहते हैं एक्सटर्नल और एक को कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं ये 2 तरह का है, एक को कहते हैं वन इज नोन एज एक्सटर्नल एंड वन इज नोन एज इंटरनल, ठीक है। तो 2 तरह का हो गया, एक्सटर्नल EXTERNAL, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ICM, और एक को कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये 2 तरह का हो गया, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह EICM और IICM, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये 2 मसल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद एब्डोमिनल मसल्स है, ठीक है। तो ये एब्डोमेन में जो है उसको कहेंगे एब्डोमिनल मसल। तो इसको हम कहेंगे कौन सा, एब्डोमिनल मसल, लिख दे रहे हैं सीधे एब्डोमिनल मसल्स। और ये एब्डोमिनल मसल्स को हम AM से इंडिकेट करते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, रेडियल मसल्स इन्वॉल्व है, इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तो ये सारे मसल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये अगर हम पूछ दें कि नॉर्मल ब्रीदिंग में किसका रोल है, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में किसका रोल है, तो ये आपको ध्यान देना है कि नॉर्मल अगर देखेंगे तो इन दोनों का रोल है। तो इन दोनों का रोल क्या में है, इन दोनों का रोल है नॉर्मल ब्रीदिंग में, मींस नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में किसका रोल है, इनका रोल है, ठीक है। तो देखेंगे कि नॉर्मल ब्रीदिंग में रोल किसका है, डायफ्राम के मसल्स का, दैट इज रेडियल मसल, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल है, इंटरनल का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होगा, अभी पढ़ेंगे कि रेडियल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सिंपली कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंस्पायरेशन, लेकिन एक्सपायरेशन में ये दोनों रेडियल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सिंपली क्या होगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो फिनोमेना अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों है, लेकिन इन दोनों का जो देख रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल है, तो इन दोनों का रोल क्या में है, तो इन दोनों का रोल जो है इनको कहते हैं दैट इज नोन एज इट इज इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन में, ठीक है। तो इनका रोल किस में होता है, इनका रोल है फोर्स्ड एक्सपायरेशन में रोल है इनका,
ठीक है। तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में किसका रोल है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एज वेल एज एब्डोमिनल मसल्स, ये इनका रोल है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हाँ, लेकिन यहां पर लिखे हैं फोर्स्ड ब्रीदिंग नहीं लिखे हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेशन। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं फोर्स्ड ब्रीदिंग भी हो सकता है ना, फोर्स्ड इंस्पायरेशन भी तो हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स्ड इंस्पायरेशन में किसका रोल है हमें नहीं जानना है उतना, लेकिन आप याद रखिएगा उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का और एब्डोमिनल मसल का रोल है। तो हम यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं नोट करके, इन फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ठीक है, फोर्स्ड इंस्पायरेशन में किसका रोल है अगर हम पूछ दें। ठीक है, तो फोर्स्ड इंस्पायरेशन में किसका रोल है? फोर्स्ड इंस्पायरेशन में रोल है किसका? तो आपको याद रखना है इसमें रोल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और प्लस एब्डोमिनल मसल्स का रोल है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज अगर हम कह दें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है क्या? ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बता दें, हालांकि इट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस आपके लिए है ये, लेकिन ये है क्या अगर हम कहेंगे तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं। यहां देखिए इन दोनों में अंतर। ठीक है, ये क्या है? एक्सटर्नल है और इधर बता रहे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यही है ना दोनों। ठीक है, तो यहां पर देखिए होता क्या है, ये देखिए मान लीजिए, ठीक है, ये मान लेते हैं कि दिस इज रिब्स। ठीक है, ये क्या है? ये रिब्स है। ठीक है, तो ये रिब्स है, ये लीजिए रिब्स, थोड़ा सा ये डार्क बना दें, ये रिब्स है। ठीक है, और ये रिब्स हैं, दो रिब्स हैं। तो ये सबसे पहला रिब है, बाहर से देख रहे हैं, आउटर रिब्स। कौन सा है? आउटर रिब्स। और ये क्या है? दूसरा रिब्स है अंदर। ठीक है, तो हम यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं अपर एंड लोअर, सबसे बाहर है ना, 1 लिख रहे हैं ऐसे, अपर, और ये मान लीजिए दूसरा है, फिर अंदर है तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। और ये क्या है? लोअर रिब्स है, यही है ना। उसी तरह ये भी अपर रिब और लोअर रिब है। ठीक है, अलग अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए इस तरह से बना दिए। ये एक्चुअली में ये क्या है? अपर रिब है, दिस इज अपर रिब्स, सबसे ऊपर वाला, और ये लोअर रिब, उसी तरह ये भी है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये मान लीजिए कि रिब्स ऐसे है, ये देखिए ऐसे रिब्स है ना, ऐसे। तो ये कौन सा साइड है मेरा? वेंट्रल। तो ये रिब्स ऐसे है, तो ये वाला साइड क्या हो गया? वेंट्रल। और ये रिब्स यहां तक आ रहा है, तो ये कौन सा है? डोर्सल ना। तो मान लीजिए दिस इज वेंट्रल पार्ट और ये डोर्सल है, रिब्स का वेंट्रल डोर्सल, ऐसे ही है रिब्स, ऐसे जा रहा है। तो ये वेंट्रल है और ये डोर्सल, इस तरह बना रहे हैं। मान लीजिए वेंट्रल है डोर्सल, इसी तरह दिखा रहे हैं, वेंट्रल है डोर्सल। ठीक है, यही है ना, वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल डोर्सल, इस तरह से। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या है। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, डिफरेंस हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या, यहां पर हम देखेंगे क्या कि ये जो मसल्स है उनका ओरिजिन कहां से हो रहा है। ठीक है, अगर ये रिब्स का जो मसल है, रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स है, वो कहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं और कहां इंसर्ट हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, क्या है ये क्या लिखे हम? दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, ये एक्सटर्नल है, और ये क्या है? इंटरनल बना रहे हैं। तो एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है, तो देखिए जब भी होगा इंटरकोस्टल मसल्स, उनका ओरिजिन क्या हो गया? ये उनका ओरिजिन हमेशा डोर्सल पार्ट से होगा। कहां से होगा? दे विल ऑलवेज अराइज फ्रॉम डोर्सल पार्ट एंड इज इंसर्टेड इनटू वेंट्रल पार्ट। ये याद रखिएगा, जितने भी इंटरकोस्टल मसल्स है वो ओरिजिन कहां पर होगा? दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम डोर्सल पार्ट एंड इज इंसर्टेड इनटू वेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? डोर्सल। अंतर क्या है? ये एक्सटर्नल है ना, मतलब बाहर, मतलब कि ये कहां से निकल रहे हैं? ये निकल रहा है कहां से? तो ये निकल रहा है यहां से, देखिए ये डोर्सल पार्ट से निकल रहा है एंड इज इंसर्टेड इनटू वेंट्रल पार्ट, है ना, इस तरह से। यहां पर भी डोर्सल से निकल रहा है लेकिन वेंट्रल से इंसर्ट है। लेकिन ये डोर्सल के कहां से? तो ये डोर्सल के अपर रिब के डोर्सल से निकल रहा है और एंड इज इंसर्टेड इनटू लोअर वेंट्रल। ठीक है, इस तरह का है। तो बाहर से ओरिजिनेट कर रहा है ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये क्या है? डोर्सल से निकलता है और वेंट्रल ही से अटैच होता है। लेकिन यहां अंतर क्या है? देखिए ये ऐसे निकल रहा है, डोर्सल से निकल रहा है, लेकिन इंसर्ट कहां पर है? ये
वेंट्रल से, देख रहे हैं। तो ये निकल रहा है और अराइज कहां से कर रहा है, ये कर रहा है डोर्सली से, लेकिन ये इंसर्ट कहां पर है, ये इंसर्ट कहां पर है, ये इंसर्ट है वेंट्रल में, ठीक है। तो अंतर इतना ही है बस, ठीक है, कि इफ द इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुआ, अराइजेस फ्रॉम, कहां से अराइज कर रहे हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं बाहर से निकल रहा है ना, बाहर के डोर्सल पार्ट से, और इंसर्टेड इनटू इनर वेंट्रल पार्ट, तो एक्सटर्नल, और अंदर है, अंदर से निकल रहा है, तो बाहर से अटैच है, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरनल। ये बस अंतर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुआ, कह सकते हैं कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, फ्रॉम किससे, कहां से, फ्रॉम अपर डोर्सल रिब्स, अपर डोर्सल रिब, एंड इज इंसर्टेड इनटू, एंड इज इंसर्टेड इनटू, कहां पर है इंसर्टेड, इनटू कह सकते हैं लोअर वेंट्रल पार्ट रिब्स, यही कह सकते हैं ना। तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि वैसा मसल्स जो कि ओरिजिनेट कहां से करता है, अपर डोर्सल रिब से, ठीक है, अपर, ये देखिए अपर डोर्सल रिब से ओरिजिनेट कर रहा है, और इंसर्टेड इनटू लोअर वेंट्रल रिब्स, तो देखिए तो यही है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। लेकिन कह सकते हैं इंटरनल क्या है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, फ्रॉम कौन सा, अपर नहीं, लोअर डोर्सल रिब्स, लोअर डोर्सल रिब्स, एंड इज इंसर्टेड इनटू, इंसर्टेड इनटू अपर, अपर क्या, अपर वेंट्रल रिब, ठीक है। ये देखिए यहां से अटैच है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो ये कहां से है, लोअर डोर्सल रिब से है, और अपर वेंट्रल रिब से ये क्या है, अटैच्ड है, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो फाइनली याद रखना है कि डायफ्राम का मसल, रेडियल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प्स इन नॉर्मल ब्रीदिंग, ये नॉर्मल ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये किसमें हेल्प कर रहा है, इट हेल्प्स इन नॉर्मल ब्रीदिंग, तो ये देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है इन दोनों मसल्स। और फोर्स्ड अगर ब्रीदिंग नहीं, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में किसका रोल है, तो अगर पूछेंगे तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में रोल किसका है, एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का। लेकिन आपको पूछ देगा, याद रखेंगे, फोर्स्ड क्या, इंस्पायरेशन अगर पूछ देगा बाय चांस, तो इसमें रोल किसका है, इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस एब्डोमिनल मसल्स का, ठीक है। तो इसको कर ले।